हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे एनबीएचएम के क्वेश्चंस के बारे में और पार्टिकुलरली फिक्स पॉइंट थ्योरम के बारे में। उससे क्या है कि फिक्स पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं आपके एग्जाम में। और हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे कि जो क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि इस सेट से इस सेट के बीच में कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसका फिक्स पॉइंट है कि नहीं है, कुछ ऑन टू नेस या कुछ ऐसा कंडीशन डाल के कभी कभी इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन तो यार आज के हम लोग देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच करना है बेसिक तरीके से एलिमेंट्री लेवल पे, ताकि चीजें और समझ में आए और हमारे मैथ्स की जो भूख है उसको और बढ़ाए, ताकि मैथ्स करने में सीखने में और मजा आए। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। क्वेश्चन को देख, देखो क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली ये एनबीएचएम का क्वेश्चन है। ओके, शायद मैंने पहले डिस्कस किया होगा, नहीं किया होगा, बट एनीवे लेकिन क्वेश्चन सीखने को बहुत कुछ है। चलो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच करना है। क्या दिया गया है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्पेसेस एक्स ऑफ आर। सबस्पेसेस का मतलब क्या हो गया कि एक्स आर का सबसेट है और उसमें वही टोपोलॉजी है जो आर में टोपोलॉजी है, राइट? इसको सबस्पेस टोपोलॉजी हम लोग बोलते हैं। मतलब आर में कौन सा मैट्रिक है, यूजुअल मैट्रिक डी, वही मैट्रिक डी ले लेना है उसके सबसेट में। डज एवरी कंटिन्यूअस सर्जेक्टिव मैप फ्रॉम एक्स टू एक्स, देखिएगा सर्जेक्टिव मैप फ्रॉम एक्स टू एक्स हैज अ हैव अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, फिक्स पॉइंट होना चाहिए। अगर मिल रहा है तो यस लिखिए, नहीं मिल रहा है तो नहीं लिखिए। ठीक है, तो क्या है आपके पास एक्स से एक्स के बीच में एक ऑन टू प्लस कंटिन्यूअस मैप दी गई है। आपको बोल रहा है कि एक फिक्स पॉइंट मिलना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो। अगर ऐसा मिलता है तो हम बोलते हैं कि ऐसे पॉइंट को फिक्स पॉइंट है। किस किस इंटरवल में, यहाँ जो एक्स दिए गए हैं 1 2 3 4 में, इसमें से कौन कौन से सेट में आपके पास फिक्स पॉइंट है, इस पे चर्चा करना है आपको। ठीक है, तो जैसा कि पहला सेट दिया गया 1 2 क्लोज इंटरवल 1 2, दूसरा दिया क्लोज इंटरवल 1 2 यूनियन 3 7, थर्ड दिया गया क्लोज इंटरवल 3 to infinity, फोर्थ दिया है क्लोज इंटरवल 1 2 यूनियन क्लोज इंटरवल 3 to ओपन इन्फिनिटी। कैसे अप्रोच करेंगे? क्लियर हुआ एवरीवन? कैसे हम लोग का, क्या हम लोग का थॉट प्रोसेस हो ये सब क्वेश्चंस को बनाने के लिए, क्या टेक्निक्स, क्या ट्रिक्स, या मोर कॉन्सेप्चुअली कैसे हम लोग अप्रोच करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे सोचा जाए, हाउ टू थिंक। ओके, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस सब क्वेश्चन को बनाने के लिए। ओके, तो पहला दो तीन चीजें तो रिकॉल करो फटाफट करके कि भैया पहले फिक्स पॉइंट होता क्या है। तो एक पॉइंट, राइट, या फिर आपके पास कोई सेट है, कोई भी सेट है, ठीक है, कोई भी सेट आपने दिया हुआ है, राइट, एक्स कोई भी सेट है और एक फंक्शन है और कोई एक पॉइंट है आपके कैपिटल एक्स है, उसको बोलोगे कि ये फिक्स पॉइंट है, दिस इज अ फिक्स पॉइंट अगर एफ ऑफ पी पी के बराबर हो जाए। ओके, है ना? एफ ऑफ पी पी के बराबर हो जाए तो उसको हम बोलेंगे कि वो फिक्स पॉइंट हो रहा है। ठीक है, और अगर आईबीपी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या होती है, तो कुछ मेरिडिंग एक्सरसाइज दे देता हूँ आप लोगों को। ये पढ़ना कि इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या होती है किसी कंटिन्यूअस फंक्शन की। ठीक है, उसको पढ़ना, तो उस बेसिस पे आप कर सकते हो कि अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है एफ ए बी टू ए बी, ठीक है, अगर ए बी टू ए बी हमारे पास अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन एक आपको सी मिल जाएगा इस क्लोज ए बी के बीच में, सच दैट, या एफ ऑफ सी इक्वल टू सी। ओके, एफ ऑफ सी इक्वल टू सी होगा, मतलब एक फिक्स पॉइंट मिलेगा। इस केस में हमारे पास यस हो गया। एंड फॉर दिस यू डोंट नीड ऑनटूनेस, यहाँ पे कोई ऑनटूनेस की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइपोथेसिस दे रखा है, लेकिन हाइपोथेसिस दे रखा है कि कंटिन्यूअस हो, सर्जेक्टिव हो। देखिए हाइपोथेसिस इसकी कंटिन्यूअस सर्जेक्टिव मैप। ठीक है, कंटिन्यूअस सर्जेक्टिव मैप दे रखा है, तो इस केस के लिए फर्स्ट 1 2 के लिए यू जस्ट नीड कंटिन्यूअस। ठीक है, सर्जेक्टिव देते हो अच्छी बात है, नहीं देते हो तो भी कोई गलत बात नहीं है, स्टिल वी हैव अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक ये बात मिल गई। ओके, तो कम से कम एक फिक्स पॉइंट हमें मिल गया। सेकंड के लिए देख लें, तो फर्स्ट तो डन। सेकंड, अगर आप देखोगे ये 1 2, दूसरा जो सेट है ये 1 2 है, यूनियन 3 7 है। अब इसको ध्यान से देखो,
यहाँ से इस सेट से हमारे पास जो फंक्शन है, हमारे पास जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, इस 12 यूनियन 37 से। ध्यान से देखना है यहाँ पर। यहाँ तक हमारे पास कोई ऑन टू प्लस कंटिन्यूस है, तो क्या फिक्स पॉइंट होगा क्या? देखो, अगर 12 का इमेज 12 पे जाता तो एक फिक्स पॉइंट मिलता, या 37 का इमेज 37 पे जाता तो एक फिक्स पॉइंट मिलता। लेकिन हमेशा ऐसा होगा क्या, यहाँ से जो भी कंटिन्यूस फंक्शन देंगे ऐसा ही जाएगा, 12 का इमेज 12 पे जाएगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हम एक ऐसा एक कंटिन्यूस फंक्शन सोच सकते हैं जो इसको यहाँ पे मैप कर दे और इसको यहाँ पे मैप कर दे। अगर ऐसा हुआ तो देर इज नो फिक्स पॉइंट। क्लियर हुआ? तो ग्राफिकली इसको कैसे देखेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए ये है, आपके पास ये पॉइंट है, ये क्लोज इंटरवल ए बी, और दूसरा ये सी डी। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे सी डी ए बी हटा देते हैं, या यहाँ जो दिया है इसी पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं, या ये 12 और फिर ये 37। ओके, इसका जो इमेज आना चाहिए, ये 1 से 2 के बीच में हो, या फिर 3 से 7 के बीच में हो। करेक्ट? तो हम ऐसा मैप लें कि 1 को हम इस पॉइंट पे मैप करें, और 2 को हम यहाँ पे मैप करें, और ये स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो 1 2 जो इंटरवल है, इसको एक स्ट्रेट लाइन पे ऐसे मैप करें कि 3 से 7 तक ये ज्वाइन हो जाए। 1 को 3 पे मैप करें और 2 को हम 7 पे मैप करें, एंड देन ज्वाइन द, राइट डाउन दिस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस इंटरवल को हमने ऑन टू वाइज यहाँ पे मैप कर दिया। सेकंड, 3 7 को हम ऐसा मैप करें कि 3 को 1 पे ले जाएं, ठीक है, और 7 को हम 2 पे ले जाएं। तो ये हमारा, और इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। दैट्स अनदर ऑन टू मैप फ्रॉम 3 7 to 1 2। और इससे क्या हो गया कि 1 2 को हमने कंप्लीटली 3 7 पे मैप कर दिया, और 3 7 को ऑन टू पे मैप, और ये स्ट्रेट लाइन ऑन टू हो रहा है। तो वी हैव ऑन टू फंक्शन। और ये देखिए, y = x को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ये जो हमारा ग्राफ है, ये y = x को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नो फिक्स पॉइंट। तो आंसर आ गया नो। समझ में आया? ऐसे तो फिक्स पॉइंट होगा, ये भी हमने बताया कि अगर 1 2 को आप 1 2 पे मैप कर रहे हो, या 3 7 को 3 7 पे, दोनों में कोई एक भी, 1 2 को 1 2 पे या 3 7 को 3 7 पे अगर आप मैप कर रहे हो, तब आपका फिक्स पॉइंट मिलने मिल जाएगा। राइट? जैसे कि हमने ए बी से ए बी के बाद बातचीत करा। लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है आपका, ये यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट्स है, और कोडोमेन भी वही है। तो एक क्लोसेट को उधर भेज दिया, दूसरे को यहाँ भेज दिया, एक इंटरवल को दूसरी जगह इंटरवल पे ले गया। और ऐसा हम कर सकते हैं, यस वी कैन डू दैट, बिकॉज वी हैव ए पावर ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट? है ना? और दो पॉइंट अगर आप दोगे रियल नंबर में, R2 में, प्लेन में, अगर दो पॉइंट आप दोगे, राइट, तो हम आपको यूनिक स्ट्रेट लाइन दे देंगे उन दोनों को ज्वाइन करने वाला, और वो सारे पॉइंट्स को अटेंड कर लेगा, और वही एग्जैक्टली हमें चाहिए। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है हम लोग को पता है, वो एक कंटिन्यूस होता है स्ट्रेट लाइन, राइट? उसमें कोई ब्रेक नहीं होता है। तो जैसे कोई बोले कि भैया मेरे को स्ट्रेट लाइन नहीं पता है, तो ठीक है, x1 y1 और ये x2 y2 को ज्वाइन करने वाला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। दैट्स हाउ यू शुड थिंक, है? राइट? जैसे मैं बताता हाउ टू थिंक, ऐसे सोचना है बेसिक तरीके से, बच्चे लेवल से। ओके, कि क्या है भैया, इस इंटरवल को इस इंटरवल पे मैप करना है ऑन टू वाई, ठीक है, एक है स्ट्रेट लाइन, ऐसे मैप कर दिया। ठीक है, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपका ये आ गया। ठीक है, आपको क्या मैप करना है, 1 2 को 3 7 पे, 1 को 3 पे, 2 को 7 पे, वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ से लिख दिए। और अगर पॉइंट मेरा 3 7 से रहा तो उसको मैप कर देना है 1 2 पे, तो 3 को 1 पे भेज देना है और 7 को 2 पे भेज देना है। दैट्स अनदर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, पूरे इस एक्स को एक्स पे ले गया, ऑन टू भी हो गया, बट कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। राइट? दैट्स हाउ यू शुड डू दिस। ओके, तो इसका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, इसको, ये फंक्शन मेरा क्या होगा, इसको आप लिखना एक्सप्लिसिटली कि 1 2 पर वो कैसा दिख रहा है और 3 7 पे कैसा दिख रहा है। ओके, ठीक है। चलो, अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, सो दैट वी हैव मोर स्पेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ। तो ऐसे ये सब चीजों को थोड़ा सा आपको देखभाल करनी है। लेकिन 1 2 को अगर 1 2 पे ले जाते तो फिक्स पॉइंट मिल जाता। ठीक है, ओके।
चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है। ओके, थर्ड नंबर पे आ जाता है। हमारे पास जो फंक्शन है वो 3 इंफिनिटी टू यहाँ तक है, और ये भी मेरे पास ऑन टू है प्लस कंटिन्यूस है। तो हमारे पास बोला जा रहा है कि फिक्स पॉइंट होगा कि नहीं। ठीक है। अब एक चीज हम लोग गौर करें कि अगर f(3) ये जो 3 है, तो 3 का इमेज क्या होगा? या तो 3 हो सकता है, या फिर 3 का इमेज 3 से बड़ा होगा। 3 से छोटा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 जो है जो कोडोमेन है वो 3 to infinity है, सेम सेट है। अगर f(3) 3 हो गया तब तो फिक्स पॉइंट मिल गया। आंसर इज यस, राइट। आराम से सोचो, है ना, फॉरगेट द आंसर। बेसिक चीज को सोचो कि इस डोमेन से इस डोमेन के बीच में हमें एक ऑन टू कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है, फिक्स पॉइंट होगा कि नहीं। ठीक है। तो पहले दो, पहला ही एलिमेंट पिक किए 3। 3 का इमेज 3 हो सकता है या 3 से बड़ा हो सकता है। 3 हो गया तो फिक्स पॉइंट मिल गया, राइट। बट हमेशा 3 नहीं भी मिल सकता है, राइट। बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिल सकते हैं हमें। ठीक है, तो उस केस में 3 से बड़ा होगा। लेकिन फिर आपने बोला है ऑन टू, तो 3 का इमेज 3 नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बट 3 प्री इमेज तो मिलेगा यहाँ पर, बिकॉज ऑफ ऑन टूनेस। तो आपको लिखना होगा कि अगर f(3) = 3, वी आर डन, राइट, नथिंग टू प्रूव, बात बन गई। अदरवाइज f(3) 3 से बड़ा होगा। लेकिन क्योंकि f ऑन टू है, आपने बोल दिया f ऑन टू है, तो हमारे पास भाई साहब एक b मिलेगा अपना डोमेन में, जो कि 3 के बराबर नहीं होगा, सच दैट f(b)=3। y एंड y b ≠ 3, ये सोचना है। ठीक है, बट f(b)=3। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, ये इंटरवल देखेंगे 3 से b। ओके, लुक एट दिस इंटरवल। और यहाँ पर हम ये फंक्शन डिफाइन करेंगे, f(x - x), जहाँ पे कि x ये अपना 3 से b के बीच में है। और ये फंक्शन जो है हमारा ये कंटिन्यूस है 3 से b के बीच में। वाई सो? क्यों ये कंटिन्यूस है, सोचना है। ओके, और ये कंटिन्यूस होने की वजह से g(3) पर वैल्यू कितना आ गया, f(3 - 3)। और f(3) का वैल्यू कितना है, 3 से बड़ा है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई। और g(b) पे ये वैल्यू आ गई f(b - b). f(b) पे आपका वैल्यू 3 है, तो दिस इज 3 - b। और b क्या है, 3 से बड़ा है, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई। करेक्ट। तो थोड़ा बहुत अगर हम लोग ने रिकॉल करा होगा, राइट, सो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, कि वेल हमारा जो जीवी है वो नेगेटिव है, और वो लेस देन इक्वल टू अपना g(3) हो रहा है। और g कंटिन्यूस है, साथ ही साथ g इज कंटिन्यूस ऑन दिस सेट 3 to b। सो देयर एग्जिस्ट p in 3 to b such that g(c) = 0। Again big question, how and why? ये दो चीज को मैथ से जाने मत दो, अगर मैथ सीखना है तो। ठीक है, इसको जस्टिफाई करना प्लीज मेरे लिए मत करना भाई, अपने लिए करना। खुद के लिए करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कुछ सीखोगे। ओके, ठीक है, कि क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, चलिए, तो थोड़ा सा मिटाते हैं हम लोग, यहाँ पे जगह बनाते हैं ताकि चीजों को और हम लोग सीख पाए। ओके, सो यहाँ तक हम लोग ने देखा कि ठीक है हमारे पास, तो देयरफॉर एक हमें सी मिल गया है, कहाँ से कहाँ, टी से बी के बीच में, सच दैट यहाँ पे g(c) 0 हो रही है। दैट मीन्स f(c - c) = 0। दैट मीन्स f(c) = c, so it has a fixed point। तो आंसर है yes। ओके, क्लियर हुआ कैसे? तो यहाँ हम लोग ने बेसिकली क्या यूज करा कि 3 का प्रीमेज मिल रहा है बिकॉज ऑफ ऑन टूनेस, राइट। वी हैव ए प्रीमेज फॉर 3, और हमने कंप्लीट ऑन टूनेस यूज भी नहीं किया है। थोड़ा इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो, अब थोड़ा इस क्वेश्चन को समझो। आंसर तो आ गया, लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा। इस क्वेश्चन से तुमने क्या सीखा, 3 से इन्फिनिटी के बीच में जो तुम्हारा कंटिन्यूस फंक्शन है वो ऑन टू दिया हुआ है, बट पूरा ऑन टू का हमें जरूरत नहीं पड़ा, बस हमें ये बता दो कि 3 का प्रीमेज है कि नहीं, राइट। वही तो हमने यूज किया एट द एंड। यहाँ देखो, देयर एग्जिस्ट बी, देयर एग्जिस्ट बी सच दैट f(b) = 3, बस यही तो हमने यूज किया।
पूरा हर एलिमेंट का प्री इमेज मिले मेरे को इतना मतलब नहीं, बस थ्री का प्री इमेज मिलेगा ये बता दो, बस इतना ही काफी है। थ्री का एक एलिमेंट बी मिलेगा सच दैट एफ ऑफ बी इक्वल टू थ्री। अब बी थ्री होगा तो डन, बी नहीं हुआ थ्री तो तीन से बड़ा होगा, बस काम बन गया उस पे। इतना ही फैक्ट हमने यूज करा है। और फिर हमने यहाँ पे यूज किया इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, चलो मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, लेकिन ये सब चीजें थोड़ा सा आप लोग को पता होता तो बहुत अच्छी बात होती ना। करेक्ट है एवरीवन? चलो, सो ये देखो, सो नॉट एन इशू बट ट्राई क्या करो, यस। तो रिकॉल कि भैया कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर एफ ए बी टू आर कंटिन्यूअस है, एंड सपोज एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कुछ वैल्यू है, या फिर एफ ऑफ बी और एफ के बीच में वैल्यू है, तो आपको एक एलिमेंट मिलेगा सी इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू एल। ये कैसे मिलेगा इसको देखना, ओके? समझ में आया? ओके, बढ़िया से देखना, समझ के देखना, अपने लिए देखना, अपने मैथ के लिए देखना, ओके? ठीक है, कैसे होगा? कहीं से जाके प्रूफ कॉपी करने की जरूरत नहीं, खुद से थोड़ा ट्राई करो कि क्या चीजें हैं। इसके लिए कंटिन्यूअस फंक्शन पे कमांड होना चाहिए, राइट? क्या इंटरवल का प्रॉपर्टीज होता है ये होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन का इंटरवल के साथ क्या रिलेशन होता है ये पता होना चाहिए, एंड हाउ दे बिहेव नाइसली, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद सारी चीजों को कनेक्ट करोगे तो ये एक लाइन का आंसर है। ठीक है, इसी को किसी किसी ऑथर ने इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी रखा कि अंदर से आ रहा है, राइट? अंदर से एक पॉइंट आ रहा है, इसलिए इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी एक जनरल सेंस में भी बातचीत किया जाता है, वहाँ कंटिन्यूटी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी इंटरवल में, तो वो एक इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, उसके पास वो आईवीपी होता है। ठीक है, तो ऐसे है ये चीज है, ऐसे इसको करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, गुड, वेरी गुड। नाउ अब हम लोग चलते हैं लास्ट पे। लास्ट वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट वाला अगर तभी बनेगा जब चीजों को अच्छे से आप समझे रहोगे, नहीं तो मुश्किल है। क्यों है मैं बताता हूँ, देखो, आपको दे रखा है कंटिन्यूअस फंक्शन कहाँ से कहाँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ मैं बताऊंगा आपको। ना समझने की जरूरत है, यहाँ पेन नहीं चलना चाहिए, यहाँ जितना अच्छा से दिमाग चले उतना फायदा है। पेन चला तो मैथ की मजा खत्म हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है, ऑन टू प्लस कंटिन्यूअस, या देखो, पहली बात, ये सेट कनेक्टेड है तो उसका इमेज कनेक्टेड होगा, राइट? जो भी कनेक्टेड सेट होता है उसका इमेज अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन कनेक्टेड होता है। और अगर कोडोमेन आपका सेपरेटेड है, मतलब वहां पे अगर सेपरेशन मिल रहा है, नॉन एम्प्टी सेपरेशन, तो अगर कोई मैट्रिक्स स्पेस है, वहां पर अगर उसका सेपरेशन मिलता है, और वहां पर कोई अगर कनेक्टेड सब स्पेस होता है, तो किसी न किसी एक कंपोनेंट के अंदर वो कंटेंट होता है। ये फैक्ट यूज करना है, तो उसके बेसिस से हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर देंगे कि एफ ऑफ वन टू, ये जो होगा, ये वन टू या तो इंटायरली वन टू के अंदर होगा, या फिर एफ ऑफ वन टू का इमेज एंटायरली थ्री से इन्फिनिटी के अंदर होगा बाय कनेक्टिविटी। सेकंड, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है तो इसका इमेज कॉम्पैक्ट आएगा। सेम रीजनिंग फॉर एफ एफ थ्री से इन्फिनिटी, इसका इमेज या तो इंटायरली वन टू के अंदर आएगा, या फिर एफ ऑफ थ्री इन्फिनिटी का इमेज थ्री से इन्फिनिटी के अंदर आएगा। अगर एफ ऑफ थ्री इन्फिनिटी का इमेज वन टू के अंदर चला गया, सपोज अगर ये चीज हो रहा है, और ये एफ वन टू ये सेट आपका कॉम्पैक्ट है, इमेज भी कॉम्पैक्ट आ जाएगा, तो वहां पे फंक्शन बाउंडेड होगा, वन टू का इमेज बाउंडेड हो गया। और थ्री इन्फिनिटी का इमेज अगर वन टू के अंदर चला गया, तो थ्री से इन्फिनिटी का भी इमेज बाउंडेड, तो थ्री से इन्फिनिटी का भी इमेज बाउंडेड, वन टू का भी इमेज बाउंडेड, इसका भी इमेज बाउंडेड, तो एक्स का इमेज बाउंडेड आ गया। बट को डोमेन जो दिया हुआ है आपको, ये एक्स, ये अनबाउंडेड है, तो फंक्शन फिर ऑन टू नहीं रहा, दैट लीड्स टू कंट्रडिक्शन। हेंस थ्री का इमेज, थ्री इन्फिनिटी का इमेज कभी भी वन टू के अंदर नहीं होगा, यहाँ पर होगा। ओके, और वन टू का इमेज या तो वन टू के अंदर होगा या थ्री इन्फिनिटी के अंदर होगा, अभी देखेंगे। नेक्स्ट मेरा क्लेम है कि वन टू का इमेज थ्री इन्फिनिटी के भी अंदर नहीं होगा, क्योंकि एफ वन टू का इमेज अगर थ्री इन्फिनिटी के अंदर हो गया, क्योंकि थ्री इन्फिनिटी का भी इमेज थ्री इन्फिनिटी के अंदर है, और वन टू का इमेज अगर थ्री इन्फिनिटी चल गया, वन टू का कोई प्री इमेज आपको नहीं मिल रहा,
फिर से ऑन टू ने कंट्राडिक्शन दे दिया। दैट मीन्स वन टू का इमेज वन टू के अंदर होगा और थ्री इन्फिनिटी का इमेज थ्री इन्फिनिटी के अंदर होगा। वन टू यहाँ से एक फिक्स पॉइंट मिला और यहाँ से भी एक फिक्स पॉइंट मिला बिकॉज ऑफ थ्री का ऑन टू नेस की वजह से। तो दो फिक्स पॉइंट आपको मिले। लेकिन अब मैं एक्सरसाइज ये दे रहा हूँ कि आप ये प्रूफ करो, एग्जैक्टली यू शुड प्रूफ दिस, या कि ऑन टू नेस दे देने से आप ये प्रूफ करो कि भाई साहब ये जो वन टू का इमेज है ये पूरा का पूरा वन टू होगा, और एफ ऑफ थ्री इन्फिनिटी का जो इमेज होगा वो एग्जैक्टली थ्री से इन्फिनिटी होगा। दैट्स योर एक्सरसाइज, डू दिस, इट्स रियली फन प्रॉब्लम। ठीक है, अगर मैथ में फन करना आपको अच्छा लगता है तो इससे अच्छा जगह कहीं नहीं है। इफ यू लव मैथमेटिक्स तो इससे अच्छा फन आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत उठा होगा कॉन्सेप्ट में। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो रटे होगे तो फिर दिक्कत होगा। तो कॉन्सेप्ट पे कमांड करो, चीजों को सीखो। उसमें लगता है कि सपोर्ट की जरूरत है, कहाँ यार इतना मेरा कमांड नहीं है, बट मेरे को सीखना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, उसमें लगता है कि सपोर्ट की जरूरत है, तो यहाँ रेगुलर बैचेस हैं, आप जुड़ सकते हो। उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो नोबल फोरम 05 पे। ठीक है, चाहे आपका टारगेट नेट हो, गेट हो, एनबीएचएम हो, आईएसआई हो, सीएमआई हो, जहाँ भी हो, जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको जाना हो, यहाँ से बच्चे अपनी मेहनत से अपने दम से हर रिसर्च इंस्टीट्यूट में गए हैं। आप भी मेहनत करोगे तो अपने दम से जा सकते हो। हाँ, उसमें जो सपोर्ट गाइडेंस की जरूरत है हम लोग के साइड से है। बस मेहनत करो और ये जो हमने एक्सरसाइज दिया है इसको करो। ठीक है, तो इसका भी आंसर यस है। और यहाँ पे कम से कम दो फिक्स पॉइंट मिलेगा, एटलीस्ट टू फिक्स पॉइंट। यहाँ पर एटलीस्ट वन फिक्स पॉइंट, यहाँ पे भी एटलीस्ट वन फिक्स पॉइंट। तो करेक्ट आंसर वन सी एंड डी, दिस आर यस, दिस इज नो। दैट्स हाउ शुड आंसर। ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चन को बनाना है और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। होप आपने एंजॉय करा होगा, चीज़ों को सीखा होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो, प्रूफ में नहीं समझ में आया हो या नहीं कर पा रहे हो, आप बताना, मेल करना, फिर मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में इस पे बातचीत करूंगा। मेहनत करो, अपने आप पे भरोसा रखो, पॉजिटिव सोचो, जरूर अच्छा होगा। ठीक है, उतना भी निगेटिव सोचने से कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी। ओके, समझ में आए? थोड़ा सा, थोड़ा सा अपने बारे में पॉजिटिव रहो कि क्या चीजें हैं नहीं है, उसको बारे में तुम ध्यान दोगे तो बहुत फायदा होगा। खूब आगे बढ़ो, मेहनत करो मन लगा के, उसमें जो सपोर्ट की जरूरत होगी हम लोग देंगे। ध्यान रखो अपना। ओके, टेक केयर, बाय।